बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम आज कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। बस वही पढ़ना है, उससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अंबर भाग 2 की चैप्टर मैंने देखिए यहाँ से अगर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि किससे कितना मार्क आएगा। आप मार्क थोड़ा सा सिलेबस को कवर करते हैं। पदयुग्म यानी यहाँ से आएगा 8 मार्क। किरणों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12 मार्क कवर किया गया है। और दंतुरित मुस्कान, ये दोनों से ठीक है 12 मार्क 6 मार्क। यहाँ से इन तीनों को मिलाकर 11 मार्क कवर किया गया एग्ज़ाम में। यहाँ से मिलाकर 14 मार्क कवर किया गया है। ये सिलेबस है, आप सिलेबस देख सकते हैं सिलेबस क्या कहता है। ठीक है, तो मुझे मार्क पे अब मैं ध्यान ना देते हुए मैं चलता हूँ, डिस्कस करता हूँ। चैप्टर 1 और 2 का दे दिया गया था। अब मैं 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट दूंगा। मैं ये दे दिया हूँ, मैं आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, ज़रूर देखिएगा। इसलिए कहता हूँ चैनल से जुड़े रहिए, डेली अपडेट रहिए। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2 भी दे दिया गया था। आज मैं चैप्टर 3 की बात करूँगा। आप चैप्टर 3 में जो इम्पोर्टेंट रहेगा, मैथिली चरण गुप्त द्वारा लिखा गया किरणों का खेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 3 और 4, ये दोनों चैप्टर इसमें डिस्कस होगा इस वीडियो में। आप किताब लेके बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ किताब लेके बैठे हैं। पेंसिल लेके बैठना चाहिए या पेन ले लीजिए, एक कॉपी लेके बैठिए, बहुत ज़रूरी है। ये तीनों रहना चाहिए, तो एकदम जल्दी वो ले लीजिए। यहाँ से किरणों का खेल में सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि ये कि मैथिली चरण गुप्त जी को क्या आख्या दी गई थी। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, मैथिली चरण गुप्त जी को क्या आख्या दी गई थी। तो राष्ट्र कवि की आख्या उन्हें प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्र कवि की आख्या प्राप्त है। अब हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बस इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आपको देगा कि किरणों का खेल जो है ये कहाँ से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, किरणों का खेल कहाँ से लिया गया है। तो यह कविता पंचवटी काव्यखंड का एक अंश है, यही आपको आंसर देना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन बनेगा, दो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। किरणों का खेल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। तो किरणों का खेल एक प्राकृतिक विषय कविता है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। किरणों का खेल कहाँ से लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन पंचवटी काव्य खंड से लिया गया है। तो 3 क्वेश्चन मैंने दिया। एक मैथिली चरण गुप्त जी को क्या आख्या दिया गया था, तो राष्ट्र कवि। दूसरा क्वेश्चन किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। तीसरा क्वेश्चन किरणों का खेल मतलब कहाँ से लिया गया है, पंचवटी काव्यखंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, किरणों का खेल जो कविता है उसके लेखक कौन है। हम लेखक को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किरणों का खेल जो कविताएं है उसके लेखक कौन है, तो नाम भी याद रखना पड़ेगा, मैथिली चरण गुप्त। बहुत अच्छा कविता है, प्रकृति की पूरी विषय यहाँ पे समझाई गई है। अब बोलिएगा ये MCQ वाला नहीं छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हरित तृण का तात्पर्य क्या है। उसके बाद कवि ने मोती किसे कहा है, तो आपको मालूम है उसकी बूंदों को, तो ये इंपॉर्टेंट है। कविता में विरामदायिनी किसे कहा गया है, संध्या को, तो ये इंपॉर्टेंट रहा। हम देखिए, अब बोलिएगा सर आप सिलेक्शन क्या करेंगे। मैं बोर्ड क्वेश्चन पे सिलेक्शन करूंगा। जो बड़ा क्वेश्चन है इसमें बच्चे याद करने में प्रॉब्लम होता है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाला के लिए, वो मैं सिलेक्शन करूंगा। ओके, मैं जानता हूँ ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाला के लिए ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि ये उनका बुक है अंबर भाग 2। ठीक है, तो हिंदी वाले के लिए भी है, जिसका है वो देख सकता है। यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा, संक्षिप्त उत्तर देना है। ये मोस्ट VVI मान लीजिए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन गिरेगा ही गिरेगा, तो ये पूरा VVI है। अब हम सिलेक्शन करूँगा 3 नंबर से, यहाँ से मेरा सिलेक्शन शुरू होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है। यहाँ पे ख नंबर टिक मारना है, आपको ख नंबर पढ़ना है। रवि धरती पर फैले मोती को कैसे बटोर लेता है। ग नंबर नियति को नटी क्यों कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए 2020-24। ये 3 इतना पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 4 नंबर में सिलेक्शन करते हैं। किरणों का खेल कविता में प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका चित्रण करना है। ये एग्जाम में बोर्ड क्वेश्चन आ जाता है, 3-4 मार्क का एक ही क्वेश्चन दे देता है। प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद सूरज की क्या भूमिका है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बस यहाँ पे ये वाला क नंबर इंपॉर्टेंट रहा, ग नंबर इंपॉर्टेंट रहा। ग नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये सिलेक्शन किया, क और ग। 4 नंबर में इतना ही दाग मारना है। देखिए मैं बहुत सारा पेपर देखते रहता हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। अब व्याख्या करने में है, यहाँ पे 2 व्याख्या है।
बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो यहाँ पे हम एक भी व्याख्या को छोड़ नहीं सकते, दोनों व्याख्या मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी है, इसलिए मैं कह भी रहा हूँ कि आप दोनों कर लीजिएगा। व्याकरण भाषा में नहीं चाहिए, अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, ये सब नहीं चाहिए, मैं इम्पोर्टेंट दे चुका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया तोड़ती पत्थर, बहुत ही लाजवाब कविता, ठीक है। तो एक लेजेंड पोएम कहा जाएगा, एक महान लेजेंड इंसान थे वो, महान व्यक्ति। पोएम भी बहुत ही भावनाओं को उजागर किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, पहला क्वेश्चन बना, 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास का नाम लिखना है, एक क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि तोड़ती पत्थर जो है, ठीक है, उसके लेखक कौन है, तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है, तो तोड़ती पत्थर के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 3 क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। मैंने ये आप लोग अगर समझे नहीं हैं तो ऑलरेडी मैं समझा दिया हूँ, ये सब डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक जरूर दे दूँगा। चैप्टर समझना चाहते हैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर पे थोड़ी सी गौर कर रहे हैं। हम एक्सप्लेनेशन पहले ही समझा चुका हूँ, पूरा बुक में कवर किया हूँ, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाया गया है। यहाँ पे देखिए दोनों इम्पोर्टेंट रहेगा, ये रहेगा 2 नंबर का पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सबको एक भी छोड़ नहीं सकते आप। अब हम सिलेक्शन करेंगे बोर्ड क्वेश्चन पे। तो बोर्ड क्वेश्चन पे क्या करना है, श्याम तन भर बंधा यौवन, बस यहाँ पे क को सिलेक्शन करना है, क को सिलेक्शन करना है, बस तोड़ती पत्थर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, काफ़ी रहेगा तोड़ती पत्थर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नागार्जुन द्वारा लिखा गया दंतुरित मुस्कान, उसके बाद आपको और एक मिलेगा, राइटर है प्रदीप द्वारा लिखा गया ए मेरे वतन के लोगों, ये अगर सिलेबस में है तो हम ज़रूर कवर करूँगा। तो आई होप कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं ताकि अपडेट मिलते रहे। मैं पूरा जो दे रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, आपको जो बर्डन है उसको मैं कमा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम करके ला दे रहा हूँ। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कौन सिलेक्शन रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, वही दे रहा हूँ, बस वही आएगा, उससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है।